तो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर सच दैट a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 then an exponential function is a function in the form of a raised to power x where a is called the base and x can be any real number। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप ए रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ए उसका बेस होता है और एक्स कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बेस के लिए क्या बोला गया है कि बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम आगे देखते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे आपने बेस की वैल्यू 2 ले ली तो ये 2 रेज टू पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब हम आगे कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक पोलिनोमियल के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे एक हमने पोलिनोमियल लिया एक्स क्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स बीइंग रेज टू सम कांस्टेंट पावर, जैसे एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे जो पावर है वो कांस्टेंट है, जबकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे यहाँ 3 रेज टू पावर एक्स ले रखा है, इसमें आप देखेंगे कि जो पावर है वो वेरिएबल है, एक्सपोनेंट इज़ वेरिएबल। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शन में जो पावर है वो तो कांस्टेंट है, जबकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें जो पावर है वो वेरिएबल है। अब बेस के लिए मैंने बोला था कि वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है, तो वहाँ पे देखते हैं अगर हम 0 और 1 ले लेंगे तो क्या होगा। तो 0 और 1 ले लेंगे तो उसके बारे में देखते हैं कि 0 रेज टू पावर एक्स 0, जैसे 0 की पावर 4 भी 0 होता है, 0 की पावर 5 भी 0 होता है। 1 रेज टू पावर एक्स में एक्स की वैल्यू 3 ले लोगे तो भी 1 ही आएगा, एक्स की वैल्यू -1 ले लोगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जबकि आप एक्स की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो लेकिन यहाँ वैल्यू वही आ रही है सेम। तो लेकिन जब 2 रेज टू पावर एक्स था तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 2 रखी तो 2 रेज टू पावर 2 4 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 रखी 2 रेज टू पावर 3 8 आएगा। तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है वैल्यू। तो एंड वॉन्ट हैव मैनी ऑफ द सम सेम प्रॉपर्टी दैट जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इनमें नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे हम बेस को 0 और 1 नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है जो कांस्टेंट आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू हम क्यों नहीं लेते, जैसे यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे लिए -4 रेज टू पावर एक्स, तो -4 रेज टू पावर एक्स में जब आप एक्स की वैल्यू को यहाँ 0.5 लिया गया तो यहाँ पे उससे क्या आ रहा है कि ये रूट ऑफ -4 हो जाएगा जो कि 2 आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और हम चाहते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि वी ओनली वांट रियल नंबर टू अराइज फ्रॉम द फंक्शन इवोल्यूशन। और हम चाहते हैं कि फंक्शन का जब हम इवोल्यूशन करें, यानी उसकी जब हम कुछ एक्स की वैल्यू डाल के कुछ वैल्यू निकालें तो वहाँ पे रियल वैल्यू आए, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। तो इसको श्योर करने के लिए हम यहाँ पर बेस को नेगेटिव नहीं लेते, तो हम बेस को 0 भी नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे और नेगेटिव भी नहीं लेंगे, बेस को हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। और एक्स एक रियल नंबर है जिसको आप फिर इस बेस के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो आगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप कैसे बनाते हैं। देन कंसिडर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया तो 1 आएगा, और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओगे, यानी 0 से आप आगे बढ़ाते जाओगे, यानी आपने 1 तक लेके गए, फिर 2, फिर 10, फिर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो f(1) के लिए 2 वैल्यू आ रही है, f(2) के लिए 4 आ रही है, f(10) के लिए 1024 आ रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो जो उससे जो आउटपुट आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2 रेज टू पावर एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। थस एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएँ, वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाए, और एक्स की वैल्यू जब आप घटाते जाओ तो वाई की वैल्यू भी घटती जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं इसको नेगेटिव से भी बता देता हूँ, नेगेटिव नंबर लेके। तो यहाँ पे जैसे आपने एक्स की वैल्यू को -1 पुट किया तो उससे 0.5 आएगा, -2 पुट करोगे तो 0.25 आएगा, -3 पुट करोगे तो 1/2 का क्यूब यानी 0.125 आएगा। तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हो, -1 से आप छोटी वैल्यू लेके कहाँ पे गए, -2 पे, -2 से छोटी वैल्यू लेके कहाँ पे गए आप, -3 पे। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो भी कम होता जा रहा है। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की
क्या खासियत होती है कि आप एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाओ तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू को हटाते जाओ तो वाई की वैल्यू भी घटती जाएगी। तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने 2⁻x लिया है एक एग्जांपल के तौर पे, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। एक तो ये बात, आप एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रख के देख लो, नेगेटिव रख के देख लो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। और कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो को अप्रोच करेगी। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो जो आउटपुट की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। तो और फिर यहाँ पे हम इसमें एक और लाइन दी गई है कि इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट एट द एक्स एक्सिस। तो मैं इसका मतलब आपको बाद में बताऊंगा कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप एक्स की वैल्यू को मोर नेगेटिव में जाते जाओगे, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते जाओगे, तो वहाँ पे वो वैल्यू 10 to 0 हो जाएगी, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ को हम असिम्पटोट के नाम से जानते हैं, मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो आगे क्या लिखा गया है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2⁻x कैन बी प्लॉटेड। अब हम इसका ग्राफ भी आपको आगे दिखाएंगे। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपको बता ही चुका, उसके डोमेन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव में बढ़ाते जाओगे तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और एक्स की वैल्यू आप -1 -2 -3 ऐसे घटाते जाओगे तो वाई की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं। बेसिकली एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा आप पुट करोगे, वाई की वैल्यू आपको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, यानी वाई की आपको वैल्यू क्या क्या मिल सकती है इस फंक्शन के लिए। अब जब आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे रेंज वो सारी वैल्यू वाई की जो हमें मिलेगी उसको कलेक्ट करके लिख देंगे। वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, नेगेटिव कभी होगी नहीं और ज़ीरो भी नहीं होगी, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और सिमिलरली हम प्लॉट कर सकते हैं 3⁻x का ग्राफ, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली बेस ग्रेटर देन 1 के लिए। मैंने आपको बेस के बारे में बताया था कि बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होते हैं। हम बेस ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं। आगे एक और केस आएगा जब बेस 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बेस ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं। और ऐसे ही आप 3⁻x 4⁻x सारे जो ग्राफ बनाओगे उनकी वो सिमिलर टाइप के होंगे, और वो सारे ग्राफ 0,1 से पास करेंगे, क्योंकि आप 3⁻0 देख लो वो भी 1 आएगा, 4⁻0 देख लो वो भी 1 आएगा। तो ये सारे ग्राफ है वो 0,1 से पास कर रहे हैं। आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये सारे ग्राफ है वो 0,1 से पास कर रहे हैं। और एक और ख़ास बात, जब जैसे x2 ग्रेटर दैन x1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा e⁻x2 वो भी ग्रेटर दैन होगा e⁻x1 के लिए। कब? जब बेस की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी। जैसे 2⁻x में जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 4 आएगा, लेकिन जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वो 8 आएगा। तो मैं x2 को 3 मान लूँ और x1 को 2 मान लूँ तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो 8 आ रहा है वो ग्रेटर दैन 4 है, तो यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप बेस ग्रेटर दैन 1 के लिए ये बता सकता है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये बेसिकली ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे यहाँ 2⁻x का दिखाया गया है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप देख रहे हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और जब x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। और यहाँ पर हम इसलिए 0 को अप्रोच करिए, कभी भी 0 नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको असिम्पटोट बोलते हैं एक्स एक्सिस को, कि ये एक्स एक्सिस इसकी असिम्पटोट हो जाएगी जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो हम आगे बेस 0 से 1 के बीच 1 के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने बेस ग्रेटर देन 1 की प्रॉपर्टीज़ देख ली है। नाउ कंसिडर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5⁻x। तो हम बेस ग्रेटर देन 1 की हमने बात कर ली, लेस देन 1 की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। एंड ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स देन द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज। तो जब आप x की वैल्यू 0 से आगे बढ़ाते जाओगे तो बेसिकली y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे f(1) की वैल्यू यहाँ पे बोल रखी है 0.5, तो f(2) की वैल्यू 0.25 हो जाएगी। बेसिकली 1/2 2⁻², तो 1/4 0.25 हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो आप बेसिकली यहाँ देख सकते हैं कि
पिछले ग्राफ के कंपैरिजन में जहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू बढ़ाई थी, जैसे 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 8 आया, तो वहाँ पे बढ़ती जा रही थी वैल्यू और यहाँ पे डिक्रीज़ होती जा रही है। ये बेस 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ 2 अप्रोच 0 को करेगा जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है बेसिकली उस ग्राफ का जहाँ पर हमने ग्रेटर देन 1 की बात की थी, इसलिए हम इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन का बेसिकली क्या मतलब है, जब आप एक्स की वैल्यू आप जितनी बड़ी लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आपको उतनी ही छोटी मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे नेगेटिव में भी लेके देख लेते हैं, f(-1) 2 आएगी इसकी वैल्यू, आप एक्स की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। f(-2) 4 आएगा, f(-3) 8 आएगा। तो जो -3 है वो -2 से छोटा है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो -2 रखने के कंपैरिजन में जो वैल्यू आ रही है उससे बड़ी है। तो इससे हम बोल सकते हैं आप जितनी एक्स की वैल्यू छोटी करते जाओगे, यानी जब आप नेगेटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी उस समय वैल्यू जो आउटपुट आएगा आपको वो बहुत बड़ा आएगा कंपैरिजन टू जब आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ, जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है वहाँ पे पुट करोगे तो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू आप जितनी बड़ी लोगे उतनी ही आपको छोटी वैल्यू मिलेगी बेस 0 से 1 के लिए, और एक्स की वैल्यू आप जितनी छोटी लोगे उतनी ही आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। छोटी का मतलब क्या है कि नेगेटिव में आप जितनी बड़ी संख्या लोगे वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती जाएगी और वहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो मैं इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, मैं 0.5 का ग्राफ, ये ग्राफ भी 0,1 से पास कर रहा है। जैसे वहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 के लिए भी जो सारे ग्राफ थे वो 0,1 से पास कर रहे थे, यहाँ 0 से 1 के लिए भी सारे ग्राफ 0,1 से पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव की तरफ जाती जा रही है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है 2 3 4 ऐसे आगे जाती जा रही है तो वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और नेगेटिव की तरफ जाती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब -1 से -2 गए, -2 से -3 गए, तो जब आप एक्स में नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाने लगे तो वहाँ पे जो आपको वाई की वैल्यू मिली वो बहुत ही ज़्यादा मिलने लग गई। तो ऐसे ग्राफ को आप डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आगे। तो इसमें आगे भी दिया गया है, From the graph we can see that f of x is equal to 0.5 raised to power x is an decreasing function. Decreasing function है। In fact this pattern of the graph is common for f of x is equal to a raised to power x for any base which is less than 1। और ये पैटर्न आपको सिमिलर मिलता रहेगा जब आप बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे 2 की पावर 3 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 0.125 आएगी। और जो फिर 2 की पावर 4 जो वैल्यू 0.5 की पावर आप 3 पुट करोगे तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी, और 0.5 की पावर आप 4 पुट करोगे वहाँ पे जो वैल्यू आएगी, तो आप जब उनको कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा वैल्यू आ रही है कंपेरिजन टू 4। लेकिन आपने जब एक्स की वैल्यू 3 ली पहले और फिर 4 ली तो आपने एक्स की वैल्यू को बढ़ाया, लेकिन जो आपको आउटपुट मिला वो आपको 3 के कंपैरिजन में कम मिला 4 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब x2 ग्रेटर देन x1 लोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, यानी बेसिकली 4 ग्रेटर देन 3 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 0.5 रेज़ टू पावर 4 वो कम हो गई है किसके कंपैरिजन में, 0.5 रेज़ टू पावर 3 के कंपैरिजन में। तो ये बेसिकली तब का है जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करें। तो हम यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ डिफरेंट बेस के लिए। तो यहाँ पे एक मैंने ग्राफ लिया 3 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर x और 8 रेज़ टू पावर x, ये 3 ग्राफ लिया है जहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है। और 2 ग्राफ आप बेस लेस देन 1 के लिए भी देख सकते हैं, 0.2 रेज़ टू पावर x एंड 0.4 रेज़ टू पावर x। तो ये 2 ग्राफ है। तो आप 3 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर x और 8 रेज़ टू पावर x के जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तीनों को एक साथ, तो आप देखेंगे कि उनका ग्राफ ऐसा आ रहा है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ है, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 8 रेज़ टू पावर x में उसकी वैल्यू 8 आएगी, 5 रेज़ टू पावर x में 5 आएगी, 3 रेज़ टू पावर x में 3 आएगी। तो जो कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे आप देख सकते हैं जब मैंने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया और मैंने y की वैल्यू डिफरेंट ग्राफ पे निकाली तो वहाँ पे 8 रेज़ टू पावर x में सबसे ज़्यादा आ रही है जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, और 3 रेज़ टू पावर x में सबसे कम आ रही है। तो 8 रेज़ टू पावर x का ग्राफ ऊपर चला जाएगा किसके कंपेरिजन में, 3 रेज़ टू पावर x के कंपेरिजन में। और ये सारे ग्राफ 0,1 से तो पास करेंगे। और लेकिन जब मैं नेगेटिव में गया, जब मैंने x की वैल्यू को -1 पुट किया तो यहाँ 8 रेज़ टू पावर x के कोरस्पॉन्डिंग 1/8 आएगा, 5 रेज़ टू पावर x के कोरस्पॉन्डिंग 1/5 आएगा, 3 रेज़ टू पावर x के कोरस्पॉन्डिंग 1/3 आएगा।
तो जो 8 में एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पे वो ग्राफ में जो वैल्यू आ रही है वो मुझे सबसे कम मिल रही है, और 3 में एक्स की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो वहाँ 1/3 मिलेगा, जो कि 1/8 के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो वो ग्राफ जहाँ पॉजिटिव के लिए वो 8 का ग्राफ ऊपर था, वही नेगेटिव के लिए वो नीचे चला गया। तो आप ऐसे डिफरेंट एक्स वैल्यू को पुट करके आप डिफरेंट बेस के लिए ग्राफ बना सकते हैं कि कौन सा ग्राफ कब ऊपर आएगा, कौन सा ग्राफ कब नीचे आएगा। आप एक्स की वैल्यू पुट कीजिए और दिखा दीजिए कि कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है, वही नेचर फॉलो होता रहेगा। ऐसे ही आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं डिफरेंट वैल्यू पुट करके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।